क्या आपका पंखा धीरे चल रहा है या बिल्कुल बंद हो गया है? दुकान पर ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे घर पर ही पंखे की वाइंडिंग रिपेयर करें, और वो भी एक खास मशीन की मदद से जो इस काम को आसान और परफेक्ट बना देगी। ये तरीका बिल्कुल प्रोफेशनल है, और अगर आप इसे सीख गए तो खुद के साथ साथ दूसरों के पंखे भी रिपेयर करके पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम हर स्टेप को डिटेल में समझाने वाले हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम इस मशीन की सहायता से आपको बताएंगे कि इस मशीन से हम कैसे पंखा की रिवाइंडिंग करें और कैसे हम मशीन को सेट करें ताकि पंखा बन जाए, रिपेयर हो जाए। हम सारे वीडियो इसके अंदर बताएंगे, कितने राउंड लेने हैं पंखे की वाइंडिंग के अंदर और क्या क्या करना पड़ता है, क्या सेटिंग करनी पड़ती है, सब कुछ हम डिटेल आपको बताएंगे ताकि आप भी मशीन से पंखा रिपेयर कर सकते हैं और आप भी सीख सकते हैं कि पंखा की वाइंडिंग करना कैसे सीखें और कैसे पंखा वाइंडिंग होता है, आप भी देख सकते हैं घर बैठे। और हम आपको बताएंगे कि मशीनों से कैसे पंखा रिपेयर किया जाता है और कैसे क्या रिपेयर होता है, कैसे पंखा सेट होता है, कैसे चलता है, हम सारा इसमें बताएंगे डिटेल में। हम इस मशीन की इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हम ये मशीन न्यू लेके आए दोस्तों। नई मशीन की हमें सेटिंग सही से करने के लिए हम थोड़ा टाइम लग गया था और अब हम इसकी वीडियो डाल रहे हैं कंप्लीट। ये पंखा मशीन 20 मिनट में, मात्र 20 मिनट में पंखा को रिपेयर कर देती है और ये बहुत ही अच्छी मशीन है दोस्तों। अगर आपका पंखा ख़राब हो गया घर पर तो आप हमारे शॉप पे ला सकते हैं और अब हम आपके पंखे को रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। आप हमारे इसी वीडियो में जुड़े रहें तो आप जैसे देख सकते हैं कि कैसे मशीनों से रिपेयर होता है, कितना टाइम लगता है और क्या क्या करना पड़ता है जब ताकि पंखा रिपेयर होता है या नई रिवाइंडिंग होती है पंखे की। तो दोस्तों, अब हम इसमें बताएंगे वीडियो के अंदर कि क्या करने से कौन सा पंखा बनता है और क्या करने से कौन सा पंखा बनता है। अलग अलग तरह से अलग अलग पंखा बनता है। इसमें तरह तरह के पंखे आते हैं, कोई छोटा आता है, कोई बड़ा आता है और कोई का रोटर थोड़ा सा बड़ा आता है। तो हम इसमें क्या सेटिंग करने से पंखा की रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, हम इसकी डाई की सेटिंग देखनी पड़ती है और वायर को देखना पड़ता है। एलुमिनियम से बनते थे तो एलुमिनियम में सावधानी रखनी पड़ती है। कॉपर में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन एलुमिनियम बिल्कुल बारीक तार होता है, इसलिए हमें उसको पूरा ध्यान लगा के रिपेयर करना पड़ता है ताकि ग्राहक को कोई नुकसान ना हो और हमारा भी कुछ नुकसान ना हो। इसीलिए हम इसको पूरी सावधानी से और सतर्क रहकर करना पड़ता है। और अब हम इसमें पंखा की देखो दोस्तों, मशीन चल रही है और पंखा की रिवाइंडिंग हो रही है। इसी तरह से पूरा पंखा की रिवाइंडिंग का हम वीडियो बताएंगे आपको, इसी वीडियो के अंदर बताएंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से हम पंखे की रिवाइंडिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, मशीन चल रही है और कोयल बाई कोयल रिपेयर हो रही दोस्तों। देखिए, इसमें हमने पहले रनिंग का सेट की रिवाइंडिंग की है और अब हम इसकी स्टार्टिंग के पेपर और इसके रिप्टे वगैरह लगाने के बाद में हम इसकी स्टार्टिंग का पेपर डालेंगे और फिर स्टार्टिंग के पेपर डालने के बाद हमें स्टार्टिंग की कॉइल की रिवाइंडिंग करनी है। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग की कॉइल की डाई अलग होती है और रनिंग के कॉइल की ये डाई अलग होती है, मच्छी टाइप की होती है डाई। ये देखो ये दोस्तों, और हम इसको अलग स्टार्टिंग में अलग डाई लगानी पड़ती है और रनिंग में अलग डाई लगानी पड़ती है क्योंकि इसकी स्टैंपिंग की साइज़ अलग अलग होती है। स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी होती है और रनिंग में डाई थोड़ी लंबी होती है, इसलिए हमें पंखा रिवाइंडिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है वो इस मशीन से। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मशीन है। ये बहुत ही कम वक्त में मशीन पंखे की रिवाइंडिंग करके और पंखे को बहुत फास्ट तरीके से चला देती है। जैसे पहले नई रिवाइंडिंग थी उसी तरह से चलता है पंखा दोस्तों। और तो हमने इसकी सेटिंग वगैरह करके हमको वापस से डाई लगा के हमें फिर से उसकी स्टार्टिंग के बाद में रनिंग और रनिंग होने के बाद में फिर से स्टार्टिंग ऐसे डलती है कोयल। और इसी तरह से दिन में हम बहुत सारे पंखे का रिवाइंडिंग करके रिपेयर कर रखते, रिपेयर हो जाता है हमारे यहाँ पर। और हम इसकी वीडियो हम नेक्स्ट
पार्ट में हम डालते रहेंगे और इसी तरह से हम इस पार्ट में हमने पूरे डिटेल में बताया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे पास भी अधिक से अधिक ग्राहक पहुंच सके और हम आपके कार्य को सफल बना सकें। देखिए दोस्तों, हमने डाई चेंज कर दी है और अब ये डाई रनिंग की है और अब स्टार्टिंग की डाई लगाने के बाद में स्टार्टिंग की कॉइल का रिपेयर करेंगे और इसी तरह से हम सेटिंग वगैरह करके हम रिवाइंडिंग करेंगे दोस्तों। ये मशीन है दोस्तों, इसमें दोनों साइड ये डाई लगी होती है और इधर कोयल और देखिए दोस्तों, हम इसके रनिंग के सेट की करेंगे। हम डाई अब स्टेचर लगा रहे हैं, ये स्टेचर को हम सेट करके और फिर हम इसको चेक करेंगे सही है या थोड़ा बहुत होता है तो हम इसको देखकर हम डाई को सेट कर लेते हैं और फिर इसको मशीन ऑटोमेटिक मारना शुरू कर देती है दोस्तों। क्योंकि ऑटोमेटिक हो या नॉन ऑटोमेटिक हो, दोनों में फ़र्क थोड़ा बहुत रहता है। इसमें भी हमको ऑटोमेटिक हो उसी के अंदर भी हमको थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ता है और नॉन ऑटोमेटिक में भी हमको थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, हम पहले एल्युमिनियम का किया था, अब हम इसके कॉपर की वाइंडिंग कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉपर वाइंडिंग करना है हमें। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छी और स्मूथ फास्ट मशीन चलती है दोस्तों। ये नॉन ऑटोमेटिक मशीन है हमारे पास। ऑटोमेटिक में भी ऐसी सेटिंग होती है लेकिन हमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बाकी सेटिंग वगैरह सेम होती है। इसमें सेट बाय सेट कोयल डलती है और ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक चलती है और मशीन ऑटोमेटिक सेट। क्योंकि हमारे ये नॉन ऑटोमेटिक इसलिए लाए कि हमारे यहाँ पर मतलब फ़ैन में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा और अलग अलग साइज़ के फ़ैन आते हैं, इसलिए हम रिवाइंडिंग नहीं हो पाती है। ऑटोमेटिक में एक ही स्टेप पे की फ़ैन की वाइंडिंग होती है और हमारे यहाँ पर तरह तरह के फ़ैन आते हैं जिसकी हमें रिवाइंडिंग करनी पड़ती है, इसलिए हम नॉन ऑटोमेटिक लेके आए और इसमें तरह तरह की डाई लगा के हम तरह तरह के हर प्रकार के पंखे की रिवाइंडिंग कर देते हैं दोस्तों। और आप भी हमारे पास आ सकते हैं तो हम आपका पंखा रिपेयर कर देंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी हमारे पास आए और पंखा उसका रिपेयर करवा के ले जाए। तो दोस्तों देखिए, हमने रनिंग की पहले डाल दिया, अब हम इसकी स्टार्टिंग डाल रहे हैं। तो स्टार्टिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों और ये पंखा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। देखिए, अब हम इसको आपको खोल के आपको दिखाएंगे दोस्तों कि कैसी वाइंडिंग लगी। आप देख के बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि आपको ये हमारे मशीन से कैसी हुई रिवाइंडिंग। देखिए दोस्तों, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि हमने वाइंडिंग की है। अब हम इसको कनेक्शन बाहर निकालेंगे दोस्तों। इसके 4 कनेक्शन आएंगे, 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के। तो दोस्तों ये चारों हमने या तो बाहर निकालो चारों, या एक स्टार्टिंग रनिंग कॉमन करके बाहर निकालो। दोस्तों हमें इसके कनेक्शन बाहर निकालने हैं, तो हम इसके कनेक्शन में सिल्ली वगैरह पे रख के कनेक्शन को रोटर से बाहर निकालने हैं दोस्तों, ताकि हम बाद में पंखा चलाने के वक्त हम कनेक्शन करने की ना रहे। इसलिए हमने पहले कनेक्शन वगैरह करके फिर हम इसके अंदर वार्निश पिलाएंगे और कंप्लीट होने के बाद में आपको चला के भी बताएंगे। अब हम इस वीडियो के अंदर तो केवल इसकी वाइंडिंग और चलाना वगैरह रिपेयर वगैरह टोटल बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको चला के बताएंगे दोस्तों। तो आप ऐसे जुड़े रहे हमारे। हम फैन भी वाइंडिंग करते हैं और मोटर ऑल वाइंडिंग करते हैं दोस्तों। हम छोटी से लेकर बड़ी मोटर कोई भी हो चलने वाली टोटल मोटर की भी वाइंडिंग करते हैं दोस्तों। आप हमसे संपर्क करें और आप भी कोई भी कार्य हो तो आप हमारे से संपर्क करके करवा सकते हैं दोस्तों। हम ऑनलाइन दोनों काम करते हैं, फ़ोन पर भी बता सकते हैं आपको छोटी मोटी रिपेयरिंग हो तो, और बाकी आप हमारे शॉप पे आ सकते हैं दोस्तों। और हम आप पर कम समय के अंदर आपको कोई भी चीज़ हो तो रिपेयर करके दे देंगे दोस्तों। ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे आपका। और हम इसकी देखिए दोस्तों कंप्लीट कनेक्शन करके आपको बताएंगे कि कैसे चलता है पंखा। हाँ दोस्तों देखिए,
ये हमने इसके 2 तार तो निकाल दिए। अब हम इसकी स्टार्टिंग के तार, एक और तार बचा उसको भी निकालेंगे और 3 तार बाहर निकालेंगे। एक अंदर कॉमन कर दिया हमने स्टार्टिंग रनिंग, तो 2 स्टार्टिंग के और एक स्टार्टिंग रनिंग का कॉमन होगा, तो मेन सप्लाई का होगा वो भी हम बाहर कर देंगे और जिससे पंखा चल सकता है। उसके बाद हम इसको चेक करके हम उल्टा सीधा हो तो हम इस स्टार्टिंग के तार से वो एक स्टार्टिंग का उल्टा सीधा करके हम चला सकते हैं दोस्तों। सेल लगेगा 2 स्टार्टिंग के तार के अंदर और फिर एक मेन बनेगा जिससे एक न्यूट्रल एक पेस निकलेगा बाहर, जिससे पंखा चल सकता है दोस्तों। और आप इसका आनंद ले सकते हैं हवा की, पंखा की प्यारी ठंडी हवा से। देखिए दोस्तों, अभी से हम सपट से हम इसके कनेक्शन को बाहर निकालेंगे और फिर इसमें टाइल लगा के हम इसको बांध के और वार्निश पिलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको इसके सपट में हम बाहर निकालना है और बाहर निकालने के बाद में हम इसको सीरियल में टेस्ट करके फिर इसको देखना है दोस्तों कि कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसकी वायर की सहायता से हम इसको कनेक्शन के तीनों तार को हम बाहर निकालना है। हम ऐसे कर रहे ट्राई, ऐसे नहीं आया था तो हम इसकी वायर की सहायता से निकालेंगे दोस्तों। इससे आसानी से बाहर आ जाता है तार। देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों बाहर आ गया है। ये तीनों तार है, इससे हम न्यूट्रल पेस बनाना 3 तार, अधिकतर लोग 4 तार निकालते हैं और हम इस पंखे के अंदर हमने 3 तार निकाले हैं जिससे पंखा सेफ चल सकता है दोस्तों। क्योंकि हम एक न्यूट्रल दो कंडीशन के तार होते हैं जिससे हमको एक न्यूट्रल बनाना है और एक पेस न्यूट्रल स्टार्टिंग रनिंग का एक पेस बन जाएगा, जिससे पंखा बहुत ही अच्छी तरह से चलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इसके टाई वगैरह लगा दिए। अब इसको हम वार्निश पिला के सुखा के फिर हमको फिटिंग करना है। देखिए दोस्तों, हमारी प्यारी सी मशीन ने आज 2 पंखे को रिपेयर किया है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर